हेलो हेलो फ्रेंड्स, फ्रेंड्स। सत श्री अकाल, आदाब, नमस्ते, वेलकम बैक टू अवर चैनल इलाही रिएक्शन। आज हमने चैनल पे लेकर आए हैं बहुत इंटरेस्टिंग वीडियो रिएक्शन जिसमें हम रिएक्ट करने वाले हैं। दिस इज नॉट दुबई, इट्स पाकिस्तान इनक्रेडिबल कराची ग्रैंड पोर्ट। आज की वीडियो हमारे लिए बहुत खास होने वाली है। हमने ऐसे ही ग्वादर पोर्ट देखा था, उसका भी टाइटल कुछ ऐसा ही था और वो बहुत मजेदार पोर्ट था। और ये वीडियोस जो है ये हमारे साथ किसी सब्सक्राइबर ने शेयर करी हैं और बहुत मजा आ रहा है यार ये वीडियोस देख के। देखते हैं आज की वीडियो के अंदर क्या कुछ खास है, फिर इसके बारे में बात करेंगे। ये फैसला हुआ कि इस तरीके से बनाना चाहिए। अच्छा। अच्छा, ओ भाई, सही आइडिया है। आई थिंक कराची काफी ज्यादा डेवलप्ड हो चुका है ना। अभी हमने एक रिसेंटली वीडियो देखी थी, वहां पर उन्होंने पोर्ट के ऊपर एक रेस्टोरेंट बनाया है, कोलाची हाँ, करके उसका कुछ नाम है। दो दरिया। दो दरिया, यस। जब हमने ये लिया था अपने ज़िम्मे, जिस तरह हमें कहा गया था कि ये 18 महीने में पूरा हो सकता है क्योंकि पुल की हालत रीजनेबली ठीक है। जब हमने इस पे काम शुरू किया तो अंदाज़ा हुआ कि अंदर से ये सारा गला सड़ा हुआ था, तो अरे उसको हमें पूरा तोड़ के फिर से बनाना पड़ा। अगर आप इसकी तस्वीर देखेंगे जो पहले थी और जो हमने जिस तरीके से तोड़ा और फिर बाद में बनाया, तो आप यकीन नहीं कर सकेंगे। ये जो पीछे आप देख रहे हैं टाइवन, इसको हम नेपियर्स टाइवन कहते हैं। ये देखने में ऐसा लग रहा है शायद ये भी 150 साल पुराना है, लेकिन एक्चुअली ये 150 साल पुराना नहीं है, हमने ही बनाया था, जो कि आज 10 साल पुराना है। और ये बनाया था हमने उस पत्थर से और उस लकड़ी से जो ब्रिज में से निकली थी, और इसलिए वो हमने इस्तेमाल की थी क्योंकि इस पत्थर की और इस लकड़ी की भी एक हिस्ट्री है, बावजूद इसके कि स्टाइवन की हिस्ट्री नहीं है, पर हमें तो लेकिन वो एकदम पत्थर और न्यूली लकड़ी की बिल्ड हिस्ट्री की लग वजह रहा से है। हमने हाँ, इसको तारीख का हिस्सा बना दिया। और इसको हमने यहाँ लोकेट इसलिए किया था क्योंकि आपके अगेन पीछे जो दरख्त है वो भी तकरीबन कोई 500-200 साल पुराना है। अच्छा, हमारी यहाँ की 200 डेवलपमेंट साल? में बहुत ही प्रिकॉशंस थी कि कोई भी जो हिस्ट्री है उसको डिफेस नहीं करना चाहिए, कोई भी हाँ जो यार वो तो इकोलॉजी है पाकिस्तान में चीजें उसको मेंटेन डिफेस रहती नहीं है। करना हाँ, ये चाहिए। लोग जो प्रिजर्व दरख्त बहुत हैं अच्छा उनको कर लेते हैं। यहाँ ये तो तकरीबन, बात कर ट्रू ये है। तो खैर 500-200 साल पुराना अपनी है, सारी उसके अलावा हिस्ट्री भी इन्होंने बहुत अच्छे 20-25 साल प्रिजर्व वाले की हुई भी है। दरख्त थे जो हमने कोई 150 दरख्त निकाल के उनको एहतियात से जहाँ रीअरेंज करना था उनको सबको रीअरेंज हमने किया। 150। फॉरेन में नहीं तो ऐसे बहुत सारे ट्रीज आप देख सकते हो 300 साल 400 साल पुराने होते हैं। तमाम जो यहाँ पे मटेरियल्स इस्तेमाल किए गए वो मटेरियल्स थे जो आपको ये इम्प्रेशन दें कि एज इफ़ ये भी शायद गोरा जब मुल्क बना रहा था तो उसी टाइम पे बना के छोड़ के गया था। तो हमने ख़ास हेरिटेज का, हेरिटेज। हिस्ट्री का, ध्यान रखा है। इकोलॉजी का और एनवायरनमेंट का ख्याल रखते हुए नाइस। ये सब कुछ किया है। वाकई में अगर किसी को ना बताओ कि ये कराची है तो फॉरेन से कम तो नहीं लग रहा ये। नहीं लग रहा। हाँ, अमेजिंग यार, अमेजिंग। इसको बनाने के पीछे और का इनका फैन थॉट जिसे बहुत आज आप अच्छा है। देख रहे हैं ये पूरी एक दास्तान है। शाहिद फिरोज। यहाँ जो ब्रिज आलतू फालतू पीछे स्टैच्यू आपको बनाने से नजर तो आ रहा अच्छा है कि जिसको आप आज किसी हम पोर्ट पोर्टलैंड को कहते या हैं, किसी इसको रोड को ओरिजिनली अच्छा कहा करो। करते थे नेटिव जेटी ब्रिज, और आम जबान में इसको कहना शुरू कर दिया था लोगों ने नेटी जेटी पुल। इसकी कहानी यह है कि 1854 में कराची को जब पोर्ट की ज़रूरत थी तो यहाँ चार्ल्स नेपियर एक हुआ करते थे, उन्होंने कहा कि एक पुल होना चाहिए जिससे मेनलैंड कराची को पोर्ट से कनेक्ट किया जा सके। तो यहाँ एक लकड़ी और पत्थर का ब्रिज बनाया गया जो तकरीबन कोई 20 फुट चौड़ा था, और उस पर बैलगाड़ियाँ जो हैं वो सामान लेकर जाती थी शहर से जहाज़ों पे और जहाज़ों से शहर पे। विद टाइम अच्छा। ज़ाहिर है तरक्की होती रही, 3 दफ़ा उस ब्रिज को चौड़ा किया गया, मज़ीद स्ट्रॉन्ग किया गया। आखिरी जो इसकी रीवैम्पिंग हुई थी वो 1960 में हुई थी। फिर ये फैसला हुआ कि ये ब्रिज मज़ीद इतनी कैपेसिटी नहीं रखता जितनी कराची को ज़रूरत है, तो यहाँ पे एक नया फ्लाईओवर बनाना चाहिए और नया टर्नपाइक बनाना चाहिए, जिसके लिए 74 में काम शुरू करने का फैसला हुआ, लेकिन वो होते होते 1996 में कंप्लीट हुआ। और ये जो आपको बिल्कुल पीछे नज़र आ रहा है जिसे आज जिन्ना फ्लाईओवर कहते हैं, वो जिन्ना 1996 में जब कंप्लीट हुआ, केपीटी ने डिजाइन फैसला देखो। किया कि पुराना जो नेटी जेटी का पुल होता था उसको तोड़ दिया जाए और उसको स्क्रैप करके यहाँ से ख़त्म कर दिया जाए। वो टाइम था जिस पे इत्तेफाक से मुझे पता चला, तो मैंने बेनज़ीर भुट्टो को कहा कि ऐसा ना करें, इसमें एक हमारी सकाफत है, इसमें एक हमारी हिस्ट्री है, Okay. इसको आप रिटेन करें। नया पुल का आगाज़ करने के बाद यहाँ कोई हेरिटेज रिलेटेड कोई चीज़ कर लें। उस ज़माने में लाहौर में बहुत ज़्यादा ये ग्वाल मंडी वगैरह का सिलसिला चला हुआ था, तो उन्होंने फैसला किया अच्छा इस पर हम एक फूड स्ट्रीट बना देते हैं। खैर Nice luckily यार। फूड स्ट्रीट का अच्छा, फैसला फूड हुआ, स्ट्रीट लेकिन वो पूरी। लंबी बनी नहीं बनी और फिर वो अबैंडन हो गई। अच्छा। फाइनली 2005 में ये हमारे ऊपर अवार्ड हो गया
और उसके बाद ये सारी कहानी पोर्ट ग्रैंड की शुरू शुरू हुई। वेरी नाइस। जैसे फॉरेन में होता है ना, स्ट्रीट्स में दिखाते हैं ये सारी हाँ। चीजें। पोर्ट ग्रैंड। पोर्ट ग्रैंड आउटिंग के लिए कितना अच्छा है यार, कितनी अच्छी चीज है। पोर्ट ग्रैंड के अंदर जब आप घुसते हैं तो आपको ये एहसास नहीं होता कि आप इसी शहर में हैं जिस शहर से आप ड्राइव करके आए हैं, या उसी मुल्क में हैं जहां आपको बाकी सारी चीज़ें देखने को मिलती हैं। यहाँ जिस तरह आप देखेंगे कि अल्लाह का शुक्र है, ना किसी को सेफ्टी का फिक्र होती है, ना किसी को सिक्योरिटी की फिक्र होती है, और मिलियंस ऑफ लोग आते हैं। ओह, कितने लाखों क्यूट लोग लग रहे हर हैं। महीने आते हैं। असल में मकसद ये था कि एक जगह कराची में होनी चाहिए। हाँ। मेरे हिसाब से तो खैर बहुत सारी ऐसी जगह होनी चाहिए, लेकिन लकीली किसी ने पहल करनी थी और आई एम ग्लैड कि हमने पहल शाहिद की। फ्रोज। ये हमारी टोटल है तकरीबन 1 मील एक कोने से दूसरे कोने तक। उसमें हमने ये कोशिश की कि जो नॉर्मली किसी भी शहर में आप जाएं तो एक ऐसी सड़क होती है जहां स्ट्रीट फूड जिसे कहते हैं वो आपको मिल सके। इंडिया में जैसे चौपाटी होती है वैसे बनाई है। ओह माय गॉड। अच्छा, नाइट व्यू भी देखेंगे हम। यार बहुत कुछ है यार, बच्चों के लिए भी, खाने के लिए भी। यार मुझे तो कोलाची का भी वो नाइट व्यू ही अच्छा लगा था। हाँ। इसका भी अच्छा लग रहा है। अरे यार सही है। कितनी ज्यादा मिसकंसेप्शंस हैं पाकिस्तान को लेके कि उनके पास खाने को कुछ नहीं है, वहाँ गरीबी इतनी है। वो चाहे वो कबाब वो चाहे वो भाई देखो ये और वीडियोस, चीजें उन बहुत सब की अच्छा यहाँ कुछ पे- है वहाँ पे। या जिस तरह आपने देखा वो आखिर में सी फूड का एक हमारी जगह है, वो भी सबसे मशहूर जो कराची का सी फूड वाला था, उसको हमने यहाँ पे ला के और एक कम्प्लीटली वर्ल्ड क्लास एनवायरनमेंट की फैसिलिटी उनके लिए डिज़ाइन करके दी, उनके लिए असिस्ट करके दी। सबसे बड़ा जो हमें यहाँ पे खुश करने वाला एस्पेक्ट है वो ये है कि हमने बहुत ज़्यादा इस बात की फ़िक्र की है कि जो भी पोर्ट ग्रैंड आए, चाहे वो किसी भी स्टार्ट ऑफ सोसाइटी से बिलोंग करता हो, वो उतना ही खुश हो और उतना ही कंफर्टेबल हो जितना cool। एक और स्टार्टर वाले। फॉर एग्जांपल अगर कोई मोटर बाइक पे आ रहा है, उसको वही कंफर्ट होनी चाहिए, वही अमेनिटीज़ होनी चाहिए जो एक मर्सिडीज़ में कोई आ रहा हो उसको होती है। कहने का मतलब और अफोर्डेबल कोई है। झिझक यहाँ आने के हाँ। बाद लोगों को नहीं नहीं होनी होनी चाहिए चाहिए। कि मुझे ऐसे लोगों के साथ इंटरेक्ट नहीं करना चाहिए, क्योंकि यहाँ अल्लाह का शुक्र है आने के बाद एक बिहेवियरल पैटर्न भी लोगों का बदल जाता है। इसी वजह से आज हमें 10 साल होने को आ गए हैं, और हर 10 साल से बना हमारा हुआ है। न्यू ईयर इवेंट जो है वो तो खैर बहुत बड़ा इवेंट होता है, और अल्लाह का शुक्र है हर ईयर डिस्पाइट रिस्ट्रिक्शंस Wow। एंड कोविड वगैरह हम अपना करते रहे हैं, साइज उसके जो भी चेंज होते रहे हैं। एवरी डे इज़ एन इवेंट एट पोर्ट ग्रैंड। किसी की कोई पार्टी हो रही है या किसी का कोई अपना इवेंट हो रहा है या और कुछ नहीं, तो ज़ाहिर है कराची एक 22 मिलियन का शहर है, उसमें लोगों को तफरीह का मकाम भी चाहिए और खाने पीने के लिए भी मकाम भी चाहिए। तो हमने वो तमाम फैसिलिटीज़ एक डेस्टिनेशन में इनकॉर्पोरेट कर दी हैं, Spiral potato था ये। ये बच्चों के बहुत फेवरेट होते हैं। फैमिलीज के लिए Spiral। बोटिंग भी अवेलेबल है, खाने की फैसिलिटीज़ भी हर किस्म की अवेलेबल हैं, डिफरेंट प्राइस पॉइंट्स के हिसाब से। अगर कोई किसी ये का कम ग्रिल budget कितने है, अच्छे उसकी कम तरीके से budget कर वाली रहे थे चीज़ें ना, available दोनों हैं, तरफ से लॉक है, था वो। उसकी भी अवेलेबल है। प्लस हमारे वीकली इवेंट्स भी बहुत फेमस हैं और म्यूजिकल इवेंट्स भी अरे होते वाह हैं, यार, उसके ये अलावा भी कोक events स्टूडियो होते हैं, वाले भी यहाँ आते जो होंगे परफॉर्म इस करने। वक्त- इस हाँ। वक्त के सीरियसली। मुल्क में सबसे मकबूल भी हैं और सबसे ज़्यादा उनकी एक्सेप्टेंस भी हो रही है, बिकॉज अल्लाह का शुक्र है मुझे तो पाकिस्तान का folk music बहुत पसंद है। which is Amazing। not allowed by our culture, या which is not allowed by our religion, या which is not allowed by our tradition and values, उसके ऊपर हमारी बड़ी फोकस होती है। बाकी यहाँ बेशुमार ऐसी चीज़ें हैं, फैमिलीज आके भूल जाते हैं कि जी कौन इनमें ख़वातीन हैं और कौन इनमें मर्द हैं और कौन इनमें बच्चे हैं, बिकॉज वो बिल्कुल इस तरीके से घुल मिल जाते हैं और घूमते रहते हैं जैसे अपने घर के अंदर हो। हाँ। इतना वो अपने आप को सिक्योर फील कर रहे हैं। नाइस। ये हमारे लिए सबसे बड़ी प्राइड की बात है। यहाँ घूमेंगे तो कोई ऐसी चीज़ नहीं है गेम जोन्स हैं जो बच्चों के लिए। impulse के बेसिस पे आप कहेंगे मैं अभी बाहर निकला हूँ, मज़ा आता है कि यहाँ फला चीज़ भी होती है। स्वीट कॉर्न। अच्छा, आई थिंक कॉपीराइट की वजह से ये हाँ म्यूजिक म्यूट है। है। कॉफी का कप तो इधर भी दे सकते हैं आप। सिंग लाइक अ स्टार। ऐसा हमारे इधर भी होता है, जो
मेले लगते हैं तो उसमें एक हाँ। स्टेज लगाया जाता है कि आप कुछ परफॉर्म कर सकते हो। बहुत अच्छे लोग भी परफॉर्म करते हैं वहाँ पे, टैलेंटेड आते हैं। Not a shopping mall, but this is a fun and food destination. ये जहाँ फन एंड फूड फैमिली अगर आए या इंडिविजुअल आए तो उसको कोई किसी न किसी किस्म का तमाशा भी नज़र आ रहा होगा, कोई फल वाला भी नज़र आ रहा होगा, कोई आइसक्रीम वाला भी नज़र आ रहा होगा, कोई तवा खाने वाला आइसक्रीम। भी नज़र आ रहा होगा, कोई ठेले वाला भी, बट हर चीज़ में एक नफासत है। हर अच्छा, चीज़ में वहाँ एक पे तहारत है, छोटे और हर वेंडर्स चीज़ में को एक भी काम डिसिप्लिन दिया है। गया है, उन्होंने कार्ट भी लगाई हुई है। वाओ, तभी वो कह रहे हैं ना कि हर किसी के लिए है। अफोर्डेबल हाँ, हर कोई आ सकता है यहाँ पे। अच्छी चीज है यार बहुत। यार। वाओ, ये सी पोर्ट का कितना अच्छा यूज किया ना इन्होंने। चाहे कराची वाले हों या even if it is international tourists that are coming to Pakistan or to Karachi, I would recommend that they do come to Port Grand because coming We to will Port love Grand to will give come. them a feeling of exactly में। what Pakistan is all about. They may or may not be able to see some of those things in the rest of the country, but at least this is a place where they can see that these are the benchmarks we have decided to comply with, and inshallah the rest of the country and the rest of the city will also be complying with these benchmarks of culture, of civility and of quality. इम्प्रेसिव पोर्ट ग्रैंड। अमेजिंग वीडियो थी यार आज की, मतलब इतना प्यारा यूज किया उन्होंने। और जैसे उन्होंने बताया कि हम अपना हेरिटेज मेंटेन रखना चाहते थे, इसलिए उन्होंने ये पूरी साइट बनाई है। नहीं तो वो जो पुल था वो तो पूरा खराब ही हो रहा था, और शायद उसके लिए यही कहा गया था कि इसको तोड़ फोड़ सकते हैं। पर जिस हिसाब से उन्होंने उसका प्रॉपर यूज किया है, और वहां पे सिर्फ और सिर्फ ऐसा नहीं कि सिर्फ अमीर लोग वहां पे जा सकते हैं, उन्होंने हर बंदे का ख्याल रखा कि वहां जाके हर बंदा कंफर्टेबल हो रहा है, अगर जा रहा है तो एंजॉय भी करके आ रहा है। ये नहीं कि वहां गए बस देख दिखा के वापस आ गए। वो चीजें देख के इतना अच्छा लगा ना, उनकी जो इंटेंशन थी वो काफी अच्छी थी, थॉट्स काफी प्योर थे। तो आज की जो वीडियो थी वो मुझे बहुत पसंद है। नो डाउट, आई थिंक शाहिद फिरोज जी ने इतना अच्छा इनिशिएटिव लिया है ना, मतलब आपने बहुत एक इनोवेटिव सोच थी उनकी कि एक पोर्ट को इस तरीके से वहां पर फन एंड एंटरटेनमेंट जो है वो स्ट्रीट बनाई जाए कि वहां पे आप फूड भी इंजॉय कर पा रहे हो, और हर कैटेगरी के लोग, हर जोन के लोग वहां पर आके कंफर्टेबल जो है वो अपनी लाइफ को एंजॉय कर सकते हैं। ये आई थिंक हमें बहुत अच्छी चीज लगी। और जिस तरीके से अंदर उन्होंने दिखाया कि छोटे छोटे कार्ट लगे हुए थे कि अगर कोई ऐसी आप बहुत ज्यादा एकदम से शॉपिंग प्लान नहीं भी करके आए ना, तब भी आप वहां से कुछ ना कुछ तो खरीद ही लोगे। तो हमें सब कुछ इतना मजेदार लगा, और वाकई में अगर हम किसी को ना बताएं कि हम इस टाइम कराची की कोई वीडियो देख रहे हैं तो ये किसी दुबई से कम तो नहीं लग रहा था। हमें आज की वीडियो काफी ज्यादा इंप्रेसिव लगी। इस वीडियो को लाइक और शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। और हम मिलेंगे एक नई वीडियो में, तब तक के लिए ओके, बाय।